दर्शकों, श्री साईं बाबा का गुणगान जितना ही किया जाए उतना कम है। हरियाणा निवासी सचिन गुप्ता जी के अनुभवों से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री साईं बाबा जानी जान थे। वे भक्तों की भावनाओं को बिना कहे ही पढ़ लिया करते थे। गुप्ता जी का मानना है कि जब भी साईं भक्त बाबा को दिल से पुकारते हैं तो बाबा अपने भक्तों को उनके होने का एहसास अवश्य कराते हैं। गुप्ता जी को भी कुछ कुछ अनुभव हुआ कि उन्हें बाबा की उपस्थिति का एहसास हुआ। अपने कठिन और उलझन भरे पलों से जब जब भी गुप्ता जी ने बाबा का नाम लिया, उन्हें बाबा की कृपा का भान हुआ, मानो इनकी जिंदगी संवर गई। तो दर्शकों, आइए रूबरू होते हैं सचिन गुप्ता जी के अनुभवों से। ओम साईं राम। ओम साईं राम। मैं सचिन गुप्ता हरियाणा का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से आया हूँ और मैं आपके साथ एक अपनी आप बीती शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, साईं बाबा एक ऐसे सद्गुरु हैं जिनकी शरण में आने से मेरे बहुत से दुखों को उन्होंने दूर किया है। मैं चाहता हूँ जैसा मेरे दुखों को उन्होंने दूर किया है, आप भी उनकी शरण में आएँ और अपने दुखों को दूर करें। दोस्तों, मैं लगभग 25 साल से साईं बाबा की शरण में हूँ। मैं 25 साल से साईं बाबा को मानते आ रहा हूँ। इस 25 साल के सफ़र के दौरान मैंने बहुत सी ऐसी घटनाओं को महसूस किया जिसे मुझे लगा कि साईं बाबा के मैं बहुत करीब हूँ। ज़िंदगी में जब जब भी कोई परेशानी हुई, उन्होंने उस परेशानी को बहुत जल्द से दूर कर दिया। आज मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। मैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहा हूँ। इसी से जुड़ी कुछ घटनाओं को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। लगभग 2 साल पहले मैंने अपनी करंट जॉब को छोड़ के दूसरी कंपनी में जॉब ज्वाइन की थी। उस जॉब में जाने के बाद मुझे 6-7 महीने बाद ये महसूस होने लगा कि शायद वो जॉब मेरे लिए सही नहीं है। आखिरकार मैंने 6 महीने बाद ये जॉब को डिसकंटिन्यू करने का फ़ैसला किया और वो जॉब मैंने छोड़ दी। उसके बाद मैं 2 से 3 महीने अपने घर पे रहा, सिर्फ यही सोचता रहा कि मैं अब जॉब करूं या मैं कोई अपना बिज़नेस शुरू करूं। इस दौरान दोस्तों मैं बहुत ही परेशानी में था। मैं यही सोचता था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इस दौरान मैंने साईं बाबा से अपनी प्रार्थना करनी शुरू की। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि जैसे ही मैंने अपनी साईं बाबा को ये प्रॉब्लम बताई और सच्चे दिल से प्रार्थना की, मुझे लगभग 10 दिनों में एक जॉब का ऑफ़र आ गया। उस जॉब के लिए दोस्तों मुझे अपना घर छोड़कर बेंगलोर जाना पड़ा। मैं बेंगलोर चला गया और मेरी फैमिली मेरी दिल्ली में ही थी। बट मैंने अपनी फैमिली को शिफ्ट नहीं किया था। बट मैंने इस जॉब को साईं बाबा की कृपा से मिला हुआ समझकर अपनी जॉब को ज्वाइन किया और ये डिसाइड किया कि मैं हर महीने अपनी फैमिली से मिलने के लिए दिल्ली आऊँगा। ये सिलसिला दोस्तों लगभग 7 से 8 महीने का रहा। उसके बाद मैं थोड़ा सा और परेशान हो गया कि मुझे लगने लगा कि ये हर महीने जाना, फैमिली से मिलना मेरे लिए मुश्किलों का एक सामना करने वाली बात थी। क्योंकि जब मैं जाता था तब मैं बहुत खुश होता था, पर जब मैं अपनी फैमिली को छोड़कर वापस बेंगलोर जाता था तो मेरी फैमिली भी और मैं भी बहुत उदास होते थे। हमें ऐसा लगता था कि अब तो 1 महीने बाद हमारी दोबारा मुलाकात होगी, मैं अपने बच्चों को 1 महीने बाद देख पाऊँगा। दोस्तों, इसी दौरान जब मैं बेंगलोर जॉब में था तो मैं ये सोच रहा था कि हे परमात्मा, हे साईं बाबा, कि मेरी रक्षा करिए। आप किसी तरह मुझे एक रास्ता दिखाइए ताकि मैं अपनी परिवार के पास पहुंच जाऊं और मेरे हाथ में जॉब भी हो। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, मैं बहुत पूजा करता रहा, बहुत साईं बाबा से मांगता रहा। आखिरकार मैंने साईं बाबा के व्रत करने शुरू कर दिए जब मुझे कुछ भी सफलता नहीं मिली। मैं ये नहीं कहता कि आप साईं बाबा के व्रत करें तभी आपको फल मिलेगा, बट अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो साईं बाबा आपकी इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे। मैंने व्रत करने शुरू किए। 9 व्रतों का मैंने सोचा कि मैं 9 व्रत साईं बाबा के करूँगा और भगवान मुझे ज़रूर इसका फल देंगे। 9वें व्रत होने से पहले ही मेरे हाथ में दिल्ली की जॉब की ऑफ़र थी और वो भी इतनी कि जितना मेरा पैकेज जो मैंने पहली कंपनी छोड़ी थी उससे भी ज़्यादा पैकेज पे मुझे ये जॉब मिल गई और मैं खुशी खुशी
इसको साईं बाबा का आशीर्वाद समझकर अपने घर वापस लौट कर आ गया। 8-9 महीने इस जॉब में हो गए हैं। दोस्तों, जितना भी एक्सपीरियंस मैंने 15-16 साल में अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लिया, वो सारा एक्सपीरियंस इस जॉब में मेरा काम आ रहा है और मैं अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ। मैं इसे एक साईं बाबा का आशीर्वाद ही समझता हूँ। मैं आपसे सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जैसे साईं बाबा ने मुझे मेरी सारी मुश्किलों से बाहर निकाल कर मुझे सफलता की ओर भेजा, आप भी साईं बाबा की शरण में आएँ ताकि आप भी सफलता के कदम चूमें और सफलता आपके कदम चूमें और आप ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनो। दोस्तों, साईं बाबा एक ऐसे सद्गुरु हैं, एक ऐसे महात्मा हैं जो हमेशा हम सब दुखों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सिर्फ है तो हमें मांगना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको बिना मांगे नहीं मिलेगी। साईं बाबा तो सबको देने वाले हैं। तो आप सच्चे दिल से प्रार्थना करिए दोस्तों, साईं बाबा आपकी इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे। जैसे मुझे अपनी ज़िंदगी में सफलता मिली है उनके आशीर्वाद से, मैं चाहता हूँ आप भी उनके शरण में आएँ और अपनी ज़िंदगी को एक सफल ज़िंदगी बनाएं। दोस्तों, साईं बाबा एक ऐसे सद्गुरु थे जिन्होंने हर दुख को दूर किया। ये बात है लगभग 25 साल पुरानी, जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए अपना घर बाहर छोड़कर साउथ में चला गया था। मैंने इंजीनियरिंग की वहाँ से। मेरे हॉस्टल से कुछ ही दूरी पर साईं बाबा का मंदिर बन रहा था। मेरी आस्था शुरू हुई वहाँ से कि हम लोग हर वीरवार को साईं बाबा के मंदिर हमने जाना शुरू किया। दोस्तों, आपको भी पता है कि अगर कोई बच्चा अपने घर बाहर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर दूर जाता है तो उसके लिए एक होम सिक यानी कि घर की याद बहुत सताती है। पर जैसे जैसे हम लोग साईं बाबा के मंदिर हमने जाना शुरू किया, हमें ये लगने लगा कि हम अपने परिवार से दूर नहीं हैं। हमें ये लगने लगा कि कोई है जो हमारी देख रेख कर रहा है। मैंने हर वीरवार को साईं बाबा के मंदिर जाना, वहाँ पे पूजा करना, प्रसाद बांटना ये शुरू किया। और जब भी मुझे उदासी होती, जब भी मुझे अपने घर परिवार की याद आती, मैं अकेला ही उस मंदिर में जाकर बैठ जाता था और साईं बाबा की तरफ, उनकी मूर्ति की तरफ सिर्फ मैं देखता था और ये फील करता था कि कोई है, साईं बाबा हैं जो मुझे देख रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि तुम घबराओ मत, मैं हूँ यहाँ पे, तुम्हारी हर दुखों को दूर करूँगा और जिस मिशन के लिए आए हो, जिस इंजीनियरिंग करने के लिए तुम्हें आए हो, उस इंजीनियरिंग को कंप्लीट करके मैं तुम्हें सफल इंसान बनाकर ही वापस भेजूँगा। तो दोस्तों, मेरा सिलसिला साईं बाबा से उस टाइम से जुड़ा हुआ है। इसके बाद मेरी इंजीनियरिंग भी पूरी हुई। मैं जब भी कोई मेरे मार्क्स कम आते थे या किसी एग्ज़ाम मेरा ठीक नहीं होता था तो अल्टीमेटली मेरे पास एक ही ऑप्शन होती थी कि मैं साईं बाबा के मंदिर में जाके यही बोलता था कि हे साईं बाबा, इस पेपर को आप क्लियर कर देना। मेरे मार्क्स उतने ही आएंगे जितना मैंने पेपर में किया है, बट मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ से इतना बढ़ जाता था कि जो अगला एग्ज़ाम होता था उसके लिए मैं इतना प्रिपेयर कर लेता था कि मैं पिछले एग्ज़ाम को भूलकर आगे के बारे में सोचता था। पर दोस्तों, साईं बाबा के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये इंजीनियरिंग के हर एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्लियर करता हुआ आगे बढ़ता हुआ निकल गया। और दोस्तों, मेरी इंजीनियरिंग कब पूरी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद दोस्तों, मैं अपने घर लौटकर वापस आ गया और मैं अपनी जॉब्स में लग गया। ये सिलसिला मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये कुछ ही समय का पहले का है कि मैं चाहता था कि मेरे घर में सिर्फ मैं ही साईं बाबा को मानता था। पर मेरे परिवार ने ये सुना था कि साईं बाबा हैं, लोग मानते हैं कि साईं बाबा ने ऐसी कृपा करी है, साईं बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ है, कुछ भी हुआ है। बट मेरे परिवार को साईं बाबा के बारे में इतना नहीं पता था। बट मेरा विश्वास ये था कि अगर मैं अपने परिवार को किसी तरह साईं बाबा शिरडी लेकर जाऊं और उनको दिखाऊं तो उनका भी विश्वास साईं बाबा के ऊपर बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैंने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया, अपनी सिस्टर्स को इकट्ठा किया, अपने माँ बाप को इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा करके मैं उन सबको इकट्ठा करके शिरडी लेकर गया। वहाँ पे जाके मैंने उनका साईं बाबा से मंदिर में जाकर दर्शन कराए। उस दिन से दोस्तों आज तक मेरा परिवार साईं बाबा से जुड़ा हुआ है। मैं हर जगह जहाँ पे भी जाता हूँ, चाहे मैं गाड़ी परचेज़ करता हूँ, चाहे मैं किसी दूसरी जॉब में जाता हूँ, मैं अपने बैठने से पहले साईं बाबा को बिठाता हूँ ताकि मुझे ये लगे कि अगर साईं बाबा वहाँ पर हैं, सफलता मुझे मिलेगी और मैं ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनूँगा। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब हम लोग ये सारा परिवार शिरडी गए थे
तो साईं बाबा के प्रसाद में एक नारियल रूप में एक प्रसाद मिलता है। तो हमारे सारे परिवार को भी प्रसाद मिला। तो मेरे में एक परिवार जो थे मेरे रिलेशन में, वो आर्य समाजी थे, जो कि इन चीज़ों को नहीं मानते थे। बट कृपा तब हुई साईं बाबा की जब उन्होंने अपना नारियल फोड़ा और नारियल में से साईं बाबा के आकार की मूर्ति नारियल की शेप में बनी हुई बाहर निकली। कर वो ये कृपा देखकर साईं बाबा की देखकर दंग रह गए कि अरे ये क्या, हमारे ऊपर साईं बाबा का इतना बड़ा आशीर्वाद कि किसी को भी ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी कृपा कभी नहीं देखी थी जैसी कृपा साईं बाबा ने उस परिवार पे की थी। तो दोस्तों, उस दिन से लेके आज तक वो सारा परिवार साईं बाबा को मानता है। और मैं ये बोलता हूँ कि जितना आप साईं बाबा को मांगोगे वो आपको उतना ही देंगे, पर आपके दिल में एक सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, ताकि साईं बाबा को लगे कि आप सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। साईं बाबा आपकी दुखों को दूर करेंगे और आपको सफलताओं की तरफ ही भेजेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी मेरी आप बीती थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप भी आगे बढ़ें और साईं बाबा का नाम लें, सुबह शाम साईं बाबा के आरती करें। मुझे पूरा विश्वास है साईं बाबा ने जैसे मेरे दुखों को दूर किया है वो आपके भी दुखों को दूर करेंगे। लगभग 25 सालों से मैं साईं बाबा के बहुत करीब हूँ। महसूस करता हूँ ऐसा कि साईं बाबा मेरे इर्द गिर्द हैं। सच्चे दिल से अगर आप किसी को भी पुकारोगे, किसी भी सदगुरु को या दिवंगत आत्मा या किसी भगवान को याद करोगे, तो भगवान आपके पास जरूर आते हैं आपकी मदद के लिए। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि लगभग 25 सालों से साईं बाबा मेरे इर्द गिर्द हैं और मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन अभी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी साईं बाबा का आशीर्वाद मेरे ऊपर होता है तो साईं बाबा अपनी कृपा करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं दर्शन दे देते हैं। मैं एक छोटी सी आपके साथ कथा शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैं कभी भी किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकलता हूँ, मुझे नहीं पता होता कि वो कार्य सफल होगा या नहीं होगा। आज मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब साईं बाबा की पूजा करते हैं। मैं सुबह उठता हूँ, साईं बाबा की आरती करता हूँ, रात को सोने से पहले साईं बाबा को सुलाता हूँ। ये मेरा हर रोज़ का नियम है। मुझे ये लगता है कि अगर मैंने साईं बाबा को नहीं सुलाया तो शायद साईं बाबा जागते रहेंगे। तो मेरी अब ये इच्छा है कि आप सब भी साईं बाबा की आरती करें, सुबह शाम करें और अपने घर में साईं बाबा की प्रेजेंस को फील करें। तो दोस्तों, अगर मैं एक छोटी सी आपके साथ कथा शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए घर से बाहर निकला, कंसीडर कीजिए कि मैं किसी इंटरव्यू देने के लिए बाहर गया, मुझे नहीं पता कि वो मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तब बढ़ जाता है जब उस रास्ते में मुझे कहीं पर भी साईं बाबा के दर्शन हो जाते हैं। साईं बाबा अपने दर्शन किसी भी रूप में देते हैं। या तो मुझे कोई मूर्ति नज़र आ जाएगी, या जिस कार में मैं जा रहा हूँ उस कार में उसकी साईं बाबा की तस्वीर लगी होगी। तो इस चीज़ को मैं मानकर चलता हूँ कि अगर मुझे साईं बाबा ने किसी भी रूप में दर्शन दे दिए तो वो मेरा कार्य सफल ही होगा। और वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इतना बढ़ जाता है कि मैं अपने कार्य को सफल करके ही घर पर लौटता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि अगर मेरा कोई कार्य डिले हो जाता है, मान लो कि मैं किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे कहीं पर भी साईं बाबा के दर्शन नहीं होते, या मेरी गाड़ी कहीं जाम में फंस जाती है, तो मुझे ये एहसास हो जाता है कि शायद साईं बाबा का आशीर्वाद इस जॉब के लिए नहीं है या इस कार्य के लिए नहीं है, तो शायद ये मेरा कार्य नहीं होगा। और ये मैंने बहुत बार फील किया है, बहुत बार महसूस किया है कि जब कभी मैं जाम में फंस जाता हूँ या मेरी फ़्लाइट डिले हो जाती है तो वो मेरा कार्य कभी भी सफल नहीं होता। बट
जब भी मुझे साईं बाबा के रास्ते में दर्शन होते हैं, मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि मेरा हर कार्य पूर्ण होता है, क्योंकि उस पर साईं बाबा की कृपा होती है, उनका आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों, साईं बाबा की शरण में आइए, उनसे मांगिए, वो देने के लिए तैयार बैठे हैं। सिर्फ एक सच्चे दिल से प्रार्थना करिए, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। जैसे मेरे दुखों को उन्होंने दूर किया है, वो आपके भी दुखों को दूर करेंगे और आपकी ज़िंदगी को सफलपूर्वक बनाएंगे। ओम साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।